नमस्कार सभी को, माँ अकेडमी लखनऊ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं दिनेश। और आज आपको सीखने वाले हैं आप हैं क्या, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब जो आपने ABCD पढ़ा है जेड तक, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो आपके रीजनिंग के पोर्शन या मैथमेटिक्स में कभी जरूरत पड़ जाए, पूरी रीजनिंग में 5 नंबर यहाँ से आता है। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5 टॉपिक होते हैं, इस पर ज़रूरत ही पड़ेगी, आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आते हैं इसके स्थान प्लेस कैसे, इसके अपोजिट वर्ड्स कैसे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपके जुबान पे होगा, जो आपको शायद भूल जाते हैं, भूलना बंद हो जाएंगे। वर्ड को देखेंगे आपके जुबान पे होगा, देखते बार में आपको क्लिक हो जाएगा इसका प्लेस इतना है, वो चाहे अपोजिट हो, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, चाहे राइट टू लेफ्ट। तो आते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो थोड़ा से धैर्य बना के पूरा देखना, जिससे आपको समझ में आ जाए, बहुत बेहतरीन, फिर जो दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नंबर्स को देखो, ए से लेके पूरा जेड तक मैं लिख रहा हूँ। AZ अपोजिट भी लिख दूँ, AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP और LO और MN। इतने नंबर्स होते हैं आपको। देखो तो इसमें करना क्या है बेटा, या इसकी जरूरत छोड़ दो, अभी हम इसको अपोजिट वैसे भी याद करेंगे। कैसे नंबर्स कैसे है आपको पता है ना, 4 नंबर तो A का, B का, ये C तक सबको पता होता है। 1 2 3 4 ये सब पता होता है सबको। तो एक बात यहाँ पे देखते हैं कैसे याद करना है आपको, तो ध्यान से देखना है इसको। जैसे आपने लिखा 1, 1, तो इसका प्लेस 1 होता है, इसके अपोजिट में क्या होता है, फिर B हो गया आपका, फिर C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो आपको 2 3 तक तो याद ही है इसका प्लेस। इसके बाद 4 से मैं शुरू करता हूं। तो D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है, लेकिन याद नहीं होता। जैसे D फॉर दिनेश होते हैं, D को उल्टा कर दीजिए आप, तो D का 4 जैसा दिखेगा आपको वैल्यू। तो ये D का जैसे 4 जैसे दिखेगा, तो आपको दिख जाए, तो जैसे D लिखना है 4 नंबर पे आता है, तो प्लेस वैल्यू 4 हो गई। क्लियर। तो D के बाद फिर आपको आता है E। जैसे E भूल गए तो E से आप बनाओगे 5। देखो E 5, तो E से जैसे E बनाओगे E फॉर 5 हो जाएगा। तो E फॉर 5 दिखेगा आपको, E फॉर एलिफेंट नहीं, E से 5 बनेगा। आपको सिंबल देखते बराबर 5 का होगा, तो E का प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 और 5 हो जाएगी। तो अब F की बात 9 बताई। F को आप ऐसे जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ दीजिए, नीचे आप पूरा भर देंगे तो ये 6 जैसे दिखेगा। तो F का कोड जो होगा प्लेस वैल्यू वो कितना होता है, 6 होता है। क्लियर हो गया। तो E का 5 और F का 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं G फॉर 7, याद रखना इसका प्लेस जो होता है 7 होता है। शायद आपके दिमाग में आ रहा है G मतलब 7, G मतलब 7, F मतलब F6। क्लियर हो गया। और E मतलब क्या हो गया, 5। क्लियर हो गया। E मतलब 5, F मतलब 6, G मतलब 7 हो गया। ये प्लेस वैल्यू है कोडिंग। अब आप बात करते हैं यहाँ पे G के बाद H आता है। H मतलब पाइप, आपने देखा होगा, पाइप का ऊपरा सिरा बंद कर देंगे, नीचा सिरा बंद कर देंगे, ये 8 बन जाएगा। तो H मतलब 8 हो गया। तो याद रखना H जो हो जाएगा बेटा, H मतलब कैसा हो गया, 8 हो जाएगा। H मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। E का मतलब 5, F मतलब 6 और G मतलब 7, G 7, H मतलब 8। तो H ऐसे आप लिखते हो, ऊपर और नीचे ये पूरा फुल कर देना, तो ये आपका देखा होगा पाइप पूरा कंप्लीट हो जाए, 8 जैसा सिंबल बनेगा, मतलब ये हो जाएगा 8 बन जाएगा। क्लियर हो गया। H के बाद आता है फिर I ऐसे बनाते हो, लेकिन हम ऊपर थोड़ा गोला बना देते हो, 9 जैसे बन जाएगा। तो I कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। E 5, E फॉर एलिफेंट, जैसे E बनाओगे, जैसे E बनाओगे, E मतलब आपको दिख जाएगा 5। F जैसे बनाओगे तो यहाँ जैसे जोड़ोगे 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पे G आएगा, G भी आपको सीधा 7 दिख जाएगा। उसके बाद H का मतलब हो जाएगा, ऊपर एकदम फिक्स कर देंगे तो ये जैसे 8 बन जाएगा। I मतलब आपको 9 दिख ही गया। क्लियर हो गया। तो ये आपके कोड इतने याद हो जाएंगे। ABCD आपको याद है ही पहले से, ABC तो याद ही है, 1 2 3 होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए I के बाद होता है एक शब्द मैं आपको बताता, ई ज्योति, जो बार बार आपने पढ़ा होगा शायद। E का मतलब 5, J का मतलब 10, O का मतलब 15 और ये 20 और ये 20 होता है। बात को समझना, ई ज्योति जो होता है वो 20 को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 के पेयर को रिप्रेजेंट। तो J मतलब 10, मान लो J आपको ई ज्योति से भी 10 ना याद हो तो मैं आपको बता दूं, एक डंडा ऐसे खींचा मतलब 1 वाला, और हुक बना करके यहाँ पे एक 0 रख दिया, तो एक 0 यहाँ रख देंगे, तो मतलब J मतलब 10 हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर। 1 फिर 0, हॉकी है ना, हॉकी 10। क्लियर हो गया। फिर आप आज देखा होगा मैच आपने खेला होगा किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 मतलब 1 1। देखो 1 लकीर यहाँ, 1 लकीर 11 होगा। तो
के का जो प्लेस वैल्यू होगी वो 11 होगी, के की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 11 होगी, के की प्लेस वैल्यू जो होगी 11 होगा। देखो 1 1 1 1 किंग्स 11। क्लियर हो गया? तो आपको शायद याद होगा कि ई का 5 हो गया, एफ का 6 हो गया और जी का 7 हो गया, एच मतलब जैसे 8 आ जाएगा, आई का वाई 1 करेंगे, ऊपर 0 बना देंगे, 10 9 बन जाएगा, जे का आपको 1 0 10 हो गया और किंग का मतलब 1 किंग्स 11। क्लियर? आई जे के बाद फिर आता है एल। क्या आता है बेटा? एल। एल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन एल 2 के फॉर्मेट को क्लियर करता है। देखो ये, तो ये 2 के फॉर्मेट को बताएगा, 2 से बनेगा 12, क्या बनेगा? 12। तो L जो हो जाएगा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, L जो हो जाएगा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा L। किस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। L के बाद आपको L मतलब 12 हो जाएगा, L कितना हो गया? 12। और आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी किंग का मतलब किंग्स 11 में बताया, किंग 1 1 1 लकीर इधर और 1 लकीर इधर। देखो 1 का मतलब 1 2 1 1 किंग्स 11। L मतलब L हो गया और यहाँ पे ऐसे खींचा तो ये 2 बन गया, के और 2 मतलब यहाँ 12 बनाएंगे, ठीक। तो L मतलब कितना हो गया? L मतलब कितना हो गया? 12 और K का मतलब कितना हो गया बेटा? 11। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, और नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं यहाँ पे M। आपने M का वैल्यू जो कोड होता है 13 होता है। क्या होता है? 13। आप थोड़ा से रोटेट करें, 90 डिग्री को रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये आएगा। क्या बनेगा? ये आपको 3 का सिंबल जैसे बन रहा है, तो 3 के सिंबल बन गया, 3 का सिंबल मतलब 3 से 13 बनेगा। क्या हो जाएगा? 3 से 13 कंप्लीट होगा, 3 से 13 कंप्लीट होगा। डन? कोई दिक्कत? तो ये 13 13 को बताएगा, तो आप समझेंगे M ऐसे होता है और ऐसे रोटेट करें 3 3 से 13 और L मतलब कितना हो गया? L मतलब 2 बनेगा, 2 से 12 बनेगा। क्लियर? 2 से सिंबल याद क्या रखना? 12 और 3 से 13 याद रखना है M का। उसके बाद आपको बता दूं, M के बाद तुरंत नंबर आपको सबको पता होगा, M के बाद N होता है, यदि 13 होगा तो ये 100% 14 आएगा। क्या आएगा? 14। MN, N का मतलब कितना हो गया? 14 हो गया। 14, तो 14 के बाद O आता है। क्या आता है? O। और किंग आपने देखा O जो इजोती का बीच वाला वर्ड होता है, O मतलब 15, एकदम फिक्स रखना। 26 में से 26 13 13 26 होता है, लेकिन O जो होता है O वो 15 को इंडिकेट करेगा। कितना? 15 को इंडिकेट करेगा, 15 को इंडिकेट करेगा। क्या क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपको 15 MNO। क्लियर? अब बात करते हैं P को उल्टा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। देखो ये P को उल्टा कर देंगे 6 बन जाएगा, और 6 जैसे ही बनेगा, जैसे ही ये 6 बनेगा तो आप देख रहे हैं P मतलब ऐसे लिखते, उल्टा करेंगे तो 6 बन जाएगा। क्या बनेगा? P मतलब सिंबल है, उल्टा जस्ट अपोजिट करेंगे तो 6 बने, 6 से 16 बनाएंगे, क्योंकि 10 से 20 के बीच में प्लेस बार आ जाए, क्योंकि नंबर कहाँ होता है? 10 से 20 के बीच में होता है। 10 से 20 के बीच में है यदि, तो ये क्या बनेगा? 6 से ये कितना है मुझे नहीं पता, उल्टा किया क्या बना? 6 से क्या बनाएंगे? 16। क्या बन जाएगा? 16 नंबर बन जाएगा। ठीक, तो आपको बताए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, E मतलब जैसे आएगा 5 दिखेगा, F मतलब जैसे आएगा 6 हो गया, G जैसे आएगा 7 को इंडिकेट करे, H जैसे आएगा 8 को इंडिकेट करेगा, H का मतलब फिर I हो गया, I 9 को बताएगा, फिर J जो होता है 1 0 10 को बताएगा, और K मतलब किंग्स 11 1 1 बताएगा, 1 और 1 11 को, L मतलब ये 12 को बताएगा, फिर M हो गया, M को इंडिकेट करेंगे इधर को तो ये 13 को बताएगा, 13 को इंडिकेट करेगा, N आपको बता हो गया, फिर 14 हो गया, O कितना हो गया? O मतलब 15 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई हो? P मतलब P को उल्टा करें, 6 को इंडिकेट करेगा तो 6 मतलब 16 को बनाएगा। क्लियर? तो E कितना हो गया? 5 हो गया, F कितना हो गया? 6 हो गया, G हमारे साथ रिपीट करिए, E कितना हो गया? 5 हो गया, E कितना हो गया? 5 हो गया, F कितना हो गया? 6 हो गया, H कितना हो गया? 8 हो गया, G फॉर G 7 हो गया, I कितना हो गया? I कितना हो गया? बोलो 9 हो जाएगा, और उसके बाद J कितना हो गया? 10 हो जाएगा, K किंग्स 11 हो जाएगा, किंग्स 11 पंजाब वाला, तो K 1 1 हो जाएगा, L मतलब 12 हो जाए, M का सिंबल जो होता है आप रोटेट करोगे कितने डिग्री? 90 डिग्री रोटेट करो, 3 के सिंबल को बताएगा, कितना हो गया? 13 हो जाएगा। N जो होता है, M के बाद N आता है तो N मतलब 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। O जो होता है, O मैंने बताया MNO, O वैसे E ज्योति का O 15 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। O तक हो गया, फिर P मतलब 16, P मतलब कितना हो गया? 16 को बताएगा, P को उल्टा बनाएंगे तो ये 6 को इंडिकेट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 16। P के बाद Q का सिंबल आता है, तो Q बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, Q 17। Q वहां पे G जो है 7 को बताएगा, Q 17 को बताएगा, ये भी 7 को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ये 10 से 20 के बीच में होगा तो ये बताएगा 17 को। क्लियर हो गया?
फिर आता आर, आर ऐसे बनता है लेकिन आप ऐसे बनाओगे तो 8 को बताएगा, ये कितना बन जाएगा 8 को इंडिकेट करेगा, तो 8 को बताएगा, तो 8 का मतलब ये 18 बनेगा। आर, आर क्या हो गया 18 को रिप्रेजेंट करेगा, स्थान प्लेस जो है आर का 18 हो जाए, आर ऐसे बनाएंगे, आप नीचे जोड़ देना तो 8 को इंडिकेट करने लगे, 8 को 8 से 18 बन जाएगा। क्लियर। अब बात बची है हमारे पास एस, एस मतलब 19 हो जाएगा, उल्टा बना देना एस और इसको जोड़ देना, एस ऐसे बनता है, आप ऐसे एस बना देना, तो ये जो 9 को बताएगा क्या एस 19, एस 19, एस 19, आर 18, क्यू 17, पी 16, ओ 15, एन 14, एम 13, एल 12, के 11, जे 10, आई 9, एच 8, जी 7, ई 5, एफ 6। आराम से याद हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद टी की बात करें तो टी आपके बाद टी जो हो जाए T20 कफ, आपको पढ़ा होगा T20 कफ है, 20 कफ होता है, तो T20 याद रखना। वैसे ई ज्योति का ये आपका चौथा जो शब्द हो गया T20 का। 20 के बाद T20 आपको याद ही हुआ, T20 कफ है ना, किंग्स 11 भी याद रहेगा, T20 वैसे भी याद रहेगा। तो इसके बाद यूनियन आएगा, 20 कफ जब खेलेंगे तो उसके बाद यूनियन आएगा, यूनियन में 2-1 होगा, क्या होगा यूनियन, U1 2-1, यूनियन 2-1। और उसके बाद V2 क्या आएगा V2, तो V2 मतलब 22 हो जाएगा, V2 मतलब 22 हो गया, तो V2 22, यूनियन 21 को बताएगा, T20 को बताएगा। ठीक, तो T जो हो गया 20 को बताएगा, U यूनियन 21 को बताएगा, और V जो हो गया V2 है ना, V2 मतलब 22 को बताएगा। फिर से नाउ रिपीट, S 19, T20, U 21, V2 22 को बताएगा, इंडिकेट करेगा। क्लियर। अब B 22 को बताएगा, V 22 को बता रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं W, ये बताएगा 23, कैसे 23, W बना हुआ है, देखो M नीचे था, रोटेट किया था, 3 बना था, W ऊपर को बना हुआ 90 डिग्री लेफ्ट क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये बनेगा 3 को बताएगा, और 3 से बनेगा 23, क्या बनेगा ये 20 प्लस में नंबर आता है W, तो W याद रखना ऊपर को है इंडिकेट, जैसे बनेगा 3 तो 23 दिमाग में आ जाएगा, एकदम क्लिक हो जाएगा। W रोटेट किया 3 मतलब 23 हुआ, W 3 मतलब रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज 23 बनेगा, 23 याद रखना 23, W मतलब 23 और ये रोटेट होगा 3 को इंडिकेट करेगा 23। अब इसके बाद करते हैं बात, फिर से रिपीट कर रहे हैं, V2 मतलब 22, U यूनियन 21, G 20 और S मतलब उल्टा करेंगे 19, R मतलब 18, ये इसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, T20 याद है। Q मतलब 17, Q मतलब क्या हो गया 17, R मतलब क्या हो गया 18, P मतलब 16, उल्टा कर लेंगे, P मतलब 16, O मतलब 15, N मतलब 14 हो गया, M का मतलब जस्ट अपोजिट करेंगे, थोड़ा से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, M की वैल्यू 13 हो जाएगी। L मतलब आपको पता हो गया 12 हो गया, और K मतलब 11 हो गया, J मतलब 10 हो गया, I मतलब 9 हो गया, H मतलब 8 हो गया, H ऊपर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे G का मतलब 7 हो गया, F का मतलब 6 हो गया, E का मतलब 5 हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं, बोलो समझ में आया या नहीं। तो आराम से ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिए, सारी चीजें आपको जुबान पे रटवा दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अब आप बताते हैं x आता है, तो x मतलब 1 और 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 यहाँ कर लो, 24 बन जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 24 हो गया, 24 को इंडिकेट करेगा। क्या बनेगा 24 को इंडिकेट करेगा, तो x 24 क्लियर हो गया। और उसके बाद y से 5 बना देना। देखो कितना आसानी से सिंबल बनता, बड़ा खूबसूरत है। लोगों ने याद नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। लोग आज भी 90% ऐसे लोग हैं जो पेपर देते समय वो ABCD ऊपर अपने कॉपियों पे लिखते हैं। नहीं लिखना है भाई, जब ये छोटा सा नंबर A से लेके Z तक तुमको नंबर नहीं याद होगा तो पेपर कैसे दोगे, सीधी सी बात है। आपके जुबान में पूरा दिमाग में क्लिक होना चाहिए, A अल्फाबेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपका स्थान प्लेस नहीं याद होगा तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे आप, बहुत बड़ी ही बात है ये कि नहीं याद हो रहा है। ठीक, तो याद आपके जुबान पे होना चाहिए, एग्जाम निकालना चाह रहे हैं तो ये हो गया आपका E मतलब कितना हो गया, मतलब Y मतलब 5, और Z सबको पता है। कैसा लगा बताना, लेकिन अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। y मतलब कितना हो गया, y मतलब 5, z मतलब कितना हो गया, z 26 जानते ही हैं। और इसके बाद x मतलब आपको पता है, एक लकीर इधर या एक लकीर इधर, 2 और फिर चारों पॉइंट गिन लो, 24 बन जाएगा। w मतलब ऊपर को तो रोटेट करें 3 बनेगा, w से 23 बनेगा। एकदम क्लियर है। v2 22 बन जाएगा, u से यूनियन T20 के बाद होता है, 20 के बाद यूनियन आता है, 20 के बाद यूनियन 21 हो जाएगा।
टी का 20 हो जाएगा और टी के पहले एस आता है 19 हो जाएगा, एस को उल्टा बनाया मैंने फिर से तो 9 बना था, तो एस से 19 बने, आर से 18 बना था, मैंने बताया आर से 18 बना था, और क्यू से क्या बना था बेटा 17, क्यू से क्या बना था 17, क्यू से कितना बना था 17, क्यू से कितना बना था 17, पी से कितना, पी को उल्टा कर देना, पी से क्या हो जाएगा, पी से कितना हो जाएगा, पी से जस्ट उल्टा 6 बनेगा, तो पी से 16 बन जाएगा। ओ आपको बताइए ज्योति का ओ 15 क्या होगा, तीसरा शब्द होता है पी 50, ओ 15 बनेगा। एम का जो होता है एम सीधा नीचे होता है, एम ऐसे बनता है, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा और 3 मतलब 13 हो जाएगा। एम के बाद एन होता है, एन इसलिए 14 होता है, क्लियर। अब फिर आता है उसके पहले एल, एल मतलब कितना हो गया, एल मतलब 2, एल कितना हो जाए L2 तो एल जो हो जाएगा 2, इसलिए 2 एल से बनेगा 12, क्या हो जाएगा 12, तो ये नंबर आपको हो गए 12। उसके बाद अब आप नंबर्स को देखो, उसके पहले एल के पहले जो होता के का मतलब 11, क्या होगा 11 किंग्स 11 ना। उसके पहले जे होता है, जे का मतलब फुटबॉल खेलते हैं ना, तो वो 10 नंबर होता है फुटबॉल, जे 1 और 0 लगा देना, 10 हो जाएगा। उसके बाद आई 9 को रिप्रेजेंट करता है, एच पाइप ऊपर और नीचे फ्लिप करते 8 को रिप्रेजेंट करेगा। जी जो होता है जी 7 को बताएगा, एफ जो होता है 6 को बताएगा, ई जो होता है 5 को बताएगा। एकदम सारे सिंबॉलिक फॉर्म में देखते भर में डेटा को याद कर सकते हैं। जब भी आप कभी एबीसीडी नंबर्स को लिखेंगे दिमाग में क्लिक होगा भाई, ई जैसे ई मतलब 5 दिखेगा, एच मतलब 8 दिखेगा, आई मतलब 9 दिखेगा, के मतलब 11 दिखेगा ना, एम मतलब आपको तुरंत दिखाई देगा 13 होगा, पी मतलब तुरंत दिखाई देगा 16 होगा, क्यू मतलब आपको तुरंत दिखाएगा 16 हो जाएगा, क्यू मतलब क्या हो जाएगा आपको 16 दिखाई देगा ना, जैसे आर बनाएगा तुरंत 18 दिखाई देगा, एस मतलब आपको तुरंत 19 दिखाई देगा, टी मतलब T20 का खेल ही लोगे, किंग्स 11 पंजाब खेल लोगे, एम का मतलब 13 हो ही जाएगा, दिख जाएगा, डब्ल्यू का मतलब जैसे रोटेट करेंगे 3 दिखेगा 23 दिखने लगेगा, एक्स जैसे खींचोगे ये 4 पोर्शन 2 और 4 बन जाएगा, 2 और 4 पोर्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y जैसे दिखेगा, y का मतलब 5 दिखने लगेगा आपको, मतलब हर एक शब्द पर आपको ऐसा सिंबॉलिक पकड़ बता दी जो कभी नहीं भूल सकते हो। आने वाली पुस्तें आपकी भूल नहीं सकती कि ABCD कैसे नहीं याद हो सकती, याद हो सकती है, अपोजिट भी याद होगा भाई, बस 2 मिनट और रुको, ठीक 2 मिनट में आपको हम ABCD का अपोजिट मतलब अपोजिट वर्ड भी याद करवा देंगे, बस थोड़ा बहुत खूबसूरत तरीका है जो ABCD को आराम से याद कर सकते हैं। तो 2 मिनट और रुकिए और मैं आपको याद कराता हूँ इसके अपोजिट वर्ड, तो शायद आपको हमारे हिसाब से याद हो गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं, ABCD EFGH IJKLM, तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे N याद HIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ये देखो पूरे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। तो ये सारे आपके कोड हो गए ए से लेके राइट टू लेफ्ट, और 26 के बाद 27 फिर यहीं से शुरू हो जाता है, याद रखना, फिर राउंड ओ क्लॉक में घूमेगा। तो ये तो सारे स्थान प्लेस आपको याद हो गए। इसके अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट एक दूसरे को लिखे हुए हैं, AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN, तो सारे याद है। याद कैसे होना वो मुझसे देखो भाई, 2 सेकंड में आपको याद ना करा दूं अपोजिट तब भी आप देखना। तो देखो ध्यान से, आपको सिंबल तो याद ही हो गया होगा, जैसे आप आएगा 6 दिखेगा, जी का 7 दिखेगा, एच का 8 दिखेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है ना, हल्के हल्के है ना सोचिए, कोई बहुत बड़ी बात है। जैसा हल्का हल्का आपको महसूस होता है हर चीज, वैसे ही इसको महसूस करना है। तो देखो आजाद, AZ मतलब आजाद, B मतलब बॉय, एक आजाद बॉय मतलब एक आजाद बॉय था, आजाद लड़का था, वो क्रैक्स खाएगा, है ना, क्या खाएगा, क्रैक्स खाएगा, फिर ड्यू पिएगा, क्या करेगा भाई, ड्यू पिएगा। याद हो, एक आजाद, AZ मतलब आजाद, BY मतलब बॉय, CX मतलब क्रैक्स और D मतलब ड्यू, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजाद बॉय क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फन किया, क्या किया, FU मतलब फन किया, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, DU मतलब ड्यू पिएगा, CX मतलब क्रैक्स खाएगा, VY मतलब बॉय और AZ मतलब आजाद। आजाद बॉय क्या करेगा,
क्रैक्स खाएगा, ड्यू पिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फन करेगा और फिर भाई दिल्ली में जीटी रोड पर जाएगा। तो ये जीटी मतलब अपोजिट हो गया, एफयू मतलब अपोजिट हो गया और ईवी मतलब अपोजिट हो गया, डीयू अपोजिट हो गया, सीएक्स अपोजिट हो गया, बीवाई अपोजिट हो गया, एचएड अपोजिट हो गया। तो आजाद बॉय क्रैक्स खाया, ड्यू पिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीटी रोड पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फन करते हुए जीटी रोड पर हाई स्कूल किया। एचएस मतलब क्या हो गया बेटा, हाई स्कूल किया। क्या किया, हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद इसको इंडियन रेलवे में क्या हो गई, नौकरी लग गई। इंडियन रेलवे में क्या हुई, आईआर मतलब इंडियन रेलवे में नौकरी लगी। हाई स्कूल करने के बाद आईआर मतलब इंडियन रेलवे में नौकरी लगी। और जेक्यू मतलब जंगल क्वीन से इसने क्या किया, शादी कर ली भाई। क्या कर लिया, शादी कर लिया। जेक्यू मतलब जंगल क्वीन से क्या करेगा, शादी करेगा। उसके बाद केपी मतलब काला पानी किसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सजा हो जाएगी। तो केपी मतलब सजा हो जाए। वैसे भी हमारे यहाँ एक सर आते थे, अभी एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ इस बार, तो उनको सब लोग कौशलेंद्र प्रताप नाम था, लेकिन उनको लोग केपी केपी कहते थे, अर्थात केपी एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, आप समझो। तो केपी भैया कहते थे, इसका मतलब उनका नाम का जो शब्द था केपी, इसका मतलब वो क्या है, अपोजिट है केपी। ठीक, डन। ये भी बहुत आसान है। तो जंगल क्यून से क्या किया, जंगल क्यून हुआ, काला पानी सजा हुआ। फिर भाई लब की बीमारी सबको होती है, हर इंसान में, और जिसके अंदर नहीं है तो समझ लेना आप, उससे हम समझाएंगे नहीं। तो के एलो का मतलब क्या हो गया आप, तो एलो मतलब लव हुआ, और लव होने के बाद, और बिना लव हुए कोई आदमी बनता भी नहीं, याद रखना। समझ तभी पैदा होगी जब तुमको प्यार होगा, और प्यार में धोखा न मिले तब तक प्यार नहीं हुआ तुमको। ठीक, तो ये एमएन मतलब क्या हो गया, एमएन मतलब क्या हो गया, एमएन मतलब हो गया आदमी बन गया। तो याद रखना, एक आजाद बॉय क्रैक्स खाया, ड्यूपिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फन करेगा, जीटी रोड पर हाई स्कूल करेगा, इंडियन रेलवे में नौकरी करेगा, जंगल क्वीन से शादी करके काला पानी सजा होगा, फिर प्रेम होगा। एलो मतलब प्रेम और एमएन मतलब आदमी बना। कितना अपोजिट, कितना आसान। आजाद बॉय, एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईबी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एल और एमएन। कितना आसान है। एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एल और एमएन। आपको बता दो, ये जो लब कहते हो ना, LOV, तो लब भाई सब ये दूसरा एक दूसरे का अपोजिट है, 1 + 1 माइनस, देख लो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। LO और VE भी, LO और VE जो है एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। तो आप ये समझ लो LO और VE जो है अपोजिट शब्द हैं। ठीक है, LO और VE इलेक्ट्रिकल व्हीकल और LO लव, है ना। तो आप समझ गए। एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एलओ और एमएन। क्या जुबान पे आया या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। लगा कैसा सेशन, कैसा समझ में आया या नहीं आया। मैं दोबारा फिर से बहुत अच्छे तरीके से फिर से कराऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एलओ और एमएन। ये आजाद बॉय क्या खाएगा, क्रैक्स खाएगा, ड्यू पिएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर फन करेगा, जीटी रोड पर हाई स्कूल करेगा, इंडियन रेलवे में नौकरी करेगा, जंगल की उनसे शादी करने के बाद काला पानी की सजा होगा, फिर लव करेगा, आदमी बन जाएगा। क्या याद हुआ? एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी और एलओ। एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एलओ और एमएन। मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, जिसका अपोजिट बोलूंगा आपके दिमाग में। जैसे बोला जे का, कोई बोले जे का अपोजिट तो बोले जंगल क्वीन, जे का अपोजिट की। बोले के का अपोजिट बताओ तो के का अपोजिट केपी, तुरंत याद हो गया। कोई पूछे एम का अपोजिट, एन बोलोगे। कोई बोले एच का अपोजिट तो हाई स्कूल बोलोगे, एचएस। कितना आसान है भाई। कोई पूछे सी का अपोजिट तो सी क्रैक्स। कोई पूछे डी का अपोजिट बताओ तो डीडब्ल्यू। कितना आसान है बताओ। कोई पूछे भाई एफ का अपोजिट बताओ तो बोलो फन, एफ यू फन। कोई बोले जी का अपोजिट बताओ तो जीटी रोड पे जाएंगे। कोई पूछे आई का अपोजिट बताओ, आईआर बता दो, आईआर इंडियन रेलवे। कितना आसान है। तो कोई पूछे के का अपोजिट बताओ, जे का अपोजिट बताओ, जंगल क्वीन कर देना। के का अपोजिट केपी हो जाएगा, एल का अपोजिट एलओ हो जाएगा, एलओ लव, है ना। कोई एम का अपोजिट पे एमएन बोल दो। भाई दुनिया का कोई शब्द होगा जो 26 शब्द है, उसका अपोजिट कोई पूछ लिया तो ना आए, हो ही नहीं सकता है। और यही लोगों को आता नहीं। तो एक छोटा सा शब्द था जो आज तक लोग बार बार कॉपियों में देखा होगा, जब पेपर में पेन मोड हो या ऑनलाइन पेपर हो, जाके पहले उतार लेते 26। अरे उनको देख लेना, कभी नहीं होता भाई। ऐसे लोग जिनको ABCD का शब्द आज तक याद नहीं, वो पेपर कैसे करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये लेकिन लगता सबको हमारी नौकरी लग जाएगी। लगने और लगाने से नहीं होता है, आपको तैयार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना है तुमको। ठीक, तो इसीलिए इसको पूरा याद करना है। अल्फाबेट जो ABCD है ना, एजेड बीवाई सीएक्स डीडब्ल्यू, ये है, इसको आपको पूर्णतः कंठस्थ होना चाहिए। ये आपको मैंने कैसे समझाया, इधर से, किधर से बोलो, किधर से आपको
लेफ्ट टू राइट कराया गया, लेफ्ट टू राइट कराया गया। मैं आपको राइट टू लेफ्ट याद भी करा दूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, 27 से घटा देना। क्या करना है? 27 से किसी का जिसका भी पूछा जाए कि भाई दाएं से बाएं, देखो बाएं से दायां और दाएं से बायां, राइट टू लेफ्ट कहा जाए, राइट टू लेफ्ट, है ना। दाएं से बायां बता दो तो दाएं से बायां भी आराम से निकाल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। जब आपको राइट से पूछा जाए कि उधर से उल्टा बताओ तो जेड का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा। वैसे 20 पूछा गया तो 20 आप घटाओगे 7 बचेगा। तो इसको मैं घटवाने का तरीका बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। शायद इतना कुछ ज्यादा ही हो गया होगा आपके दिमाग में, तो इतना आप याद रखोगे, याद रखोगे। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सारे नंबर्स को याद कर दे रहा हूं। ए का 1 होता है, बी का 2 होगा, सी का 3 होता है, ये आपको पक्का एकदम याद हो गया। एफ का कितना होता है बोल दो जरा? ई का 5 होता है, एफ का बोलो 6 हो गया। फिर एफ के बाद क्या आएगा? जी 7, एच मतलब 8, आई मतलब 9, आई के बाद क्या होता है? जे मतलब 10, के का मतलब 11 और एल मतलब 12, एम मतलब 13, एम मतलब कितना हो गया? 14, ओ का मतलब 15, पी जो होगा उल्टा बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 16 और पी के बाद क्यू आएगा तो क्यू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आर से बनेगा 18, एस से बनेगा 19 और टी से बनेगा 20। टी के बाद यू होता है, यूनियन बनेगा 21 और V2 बन जाएगा V2 मतलब हो गया 22। V के बाद आएगा W ऊपर का होता, रोटेट करेंगे 3 तो W का बनेगा 23। फिर X आएगा, X मतलब 2 और 4.24 बन जाएगा तो X का मतलब 24 और फिर Y आएगा, Y से बनेगा आपका 25 बन जाएगा और Z का मतलब 26। शायद आपके दिमाग में स्थान प्लेस क्लियर हो गया होगा। दूसरा अपोजिट आता है, एक बार रिपीट कर रहे हैं। आजाद बॉय क्रैश खाया ड्यू पियो जंगल क्यों से। देखो एक आजाद बॉय था, है ना, एक आजाद बॉय क्रैश खाया ड्यू पिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में फन किया, जीटी रोड पर हाई स्कूल किया, जंगल इंडियन रेलवे में नौकरी करेगा, जंगल क्वीन JQ और KP काला पानी सजा हुआ, LO मतलब लव किया, एक आदमी बनेगा। क्लियर हो गया कंठस्थ। आशा है आपको आज की सभा ये रही जो एक महत्वपूर्ण, ये आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर ना किया हो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। जय हिंद मां अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।